Hello students, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 3, atoms and molecules. So in this chapter we will study about atoms and molecules. So let us start with the chapter. Now what is matter? Now matter is something that occupies space and has mass. ठीक, तो मैटर क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका खुद का मास हो. बट मैटर किस चीज़ से मिलके बना है ये हमें नहीं पता था. ठीक, बट वट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर इज़ नॉट नोन इन बिगनिंग. कि हमें स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं पता थी कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना है. बट जैसे जैसे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपनी इन्वेंशंस की या डिस्कवरीज की, रिसर्च की आगे से आगे, सो उन्होंने आगे फिर बताया कि जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हमने एटम डिफाइन किया. ठीक, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हमने बाद में कहा कि वो एटम होता है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि कुछ कंपाउंड भी होते हैं और उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. ठीक है, लाइक जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं तो उनके फॉर्म होने के लिए कुछ लॉज या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो पर्टिकुलर फॉलो की जाती हैं. ठीक, देन उसके बाद हमने उन लॉज के बारे में स्टडी करी. और फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. अब देखो जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं. आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, या आप कह सकते हो इट इज़ द कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक, कंपाउंड्स जो होते हैं वो केमिकल कंबाइंड होते हैं अगर एलिमेंट्स, तो वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं. तो वो जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो क्या करते हैं, कुछ लॉज फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर लॉज होते हैं. अब यहाँ पे क्या है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो दो लॉज फॉलो करती है. और फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द सेकेंड इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक, नाउ द फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब ये लॉ है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब क्या है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ना तो हम मास क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, या फिर अगर हम किसी और वर्ड्स में इनको बोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, लेट कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी. ठीक है, एंड वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारे पास सी. सो जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. इट मीन्स जो रिएक्टेंट्स हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है 5 ग्राम, तो टोटल रिएक्टेंट्स कितने हो गए 10 ग्राम. तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो भी 10 ग्राम होगा. ठीक, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ chemical reaction. So this law is known as law of conservation of mass. ठीक है. Now the second law is law of constant proportion. So according to this law, the chemical substance in the chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. कि अगर कोई एक केमिकल सब्सटेंस है या केमिकल कंपाउंड है तो उसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट मतलब प्योर जो एक एटम होता है, लाइक हाइड्रोजन इज़ अ एलिमेंट. ठीक है, तो जो एक एलिमेंट है वो क्या होता है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट से. और ये जो प्रोपोर्शन होती है ये किस तरीके से लेते हैं, इनके वेट के अकॉर्डिंग, इनके मास के अकॉर्डिंग. ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की. ठीक है, तो देखो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास H2O. ठीक है, हमारे पास वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O. ठीक, तो देखो वाटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है H2O. इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. ठीक, तो हाइड्रोजन है उसका वेट कितना होता है, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1. तो हमारे पास दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया 2. और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16. ठीक है, एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16. सो इट इज़ 2:16. सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और शॉर्ट करोगे तो इट विल बिकम 1:8. सो इट मीन्स जो वाटर है वो हमेशा क्या होगा 1:8 की कैटेगरी में ही, या 1:8 है कि उसी फॉर्म में कंबाइन होगा बाय मास. ठीक है, कि बाय मास जो वाटर है वो 1:8 के ही प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा वो 2:10 बन जाए या 2:12 बन जाए, ऐसा किसी फॉर्म में नहीं होगा. वो ऑलवेज 1:8 की जो प्रोपोर्शन है उसी में कंबाइन होगा. ठीक, तो दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक, द नेक्स्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब देखो हमने पीछे एक आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया चैप्टर की कि हमने जो मैटर है उसको डिवाइड करके बता दिया कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है और उन पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं. ठीक है, बट डाल्टन ने सबसे पहले उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी. जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में सबसे पहले जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी थी वो दी थी डाल्टन ने. ठीक, सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी
ऑल मैटर वट वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी मैटर लाइक वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड्स हो, चाहे मिक्सचर हो, कुछ भी हो, वो सबसे छोटे पार्टिकल्स से जो मिलके बना है और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, तो उसने अपनी थ्योरी में कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, कुछ टर्म्स दी थी कि अपनी थ्योरी में कि ये चीज़ होती है। सो वो देखो पॉस्टुलेट्स क्या हैं। द फर्स्ट पॉस्टुलेट इज मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, कि जो मैटर है वो सबसे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है, जिनको हम एटम बोलते हैं, और वो पार्टिकल्स ना डिस्ट्रॉय होते हैं और ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं। नाउ द सेकंड इज एटम ऑफ द सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज दे पोजेस सेम साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो उसके अकॉर्डिंग क्या आता है कि जो एक एटम है किसी मतलब एक जो एटम है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो जितने मर्जी एटम ले लो उस सब्सटेंस के, वो सारे एटम्स आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, तो हाइड्रोजन के चाहे मेरे पास दो एटम्स हो चाहे 100 एटम्स हो, वो सारे के सारे क्या होंगे आपस में आइडेंटिकल, उनका शेप, उनका साइज़ या उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होंगी। एंड द थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या फिर डिफरेंट सब्सटेंस है, लाइक मैं दो सब्सटेंस लेता हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जो हाइड्रोजन के एटम है और जो ऑक्सीजन के एटम है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हाइड्रोजन के एटम डिफरेंट दिखाई देंगे और ऑक्सीजन के एटम डिफरेंट दिखाई देंगे। ठीक है, ये उसका थर्ड पॉइंट था, दैट एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। द फोर्थ पॉइंट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो सबसे छोटे पार्टिकल्स कंबाइंड होते हैं उनको हम बोलते हैं एटम्स। ठीक, द फिफ्थ इज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स। इट मीन्स क्या है कि जो एटम है वो हमेशा होल नंबर्स की फॉर्म में कंबाइंड होते हैं। कभी भी आप ऐसा नहीं कहोगे कि 1.5 एटम मिलके किसी और एटम्स के साथ कुछ कंपाउंड बना रहा है, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं। लाइक एक एटम 2 से कंबाइन हो रहा है, या 2 एटम आगे 2 से कंबाइन हो रहे हैं, 4 एटम 2 से कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होल नंबर रहेगा हमेशा 1 2 3 4 5, कभी 1.5 या 3/2 ऐसे नहीं आते फ्रैक्शंस। ठीक है, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमेशा होल नंबर्स रहेंगे अगर एक कंपाउंड बनेगा उसमें। तो नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कि अगर एक कोई कंपाउंड है, लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ वाटर की, तो वाटर में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने, 3, 2 हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर हैं, ये एक कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स है हमेशा सेम रहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, वो 6 पॉइंट ये कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमेशा, रिलेटिव नंबर्स ऑफ एटम वो हमेशा सेम रहेंगे। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एटम। एटम्स होते क्या है, हमने ऊपर इतना पढ़ लिया कि एटम्स, बट एटम्स एक्चुअल में डिफाइन कैसे करते हैं। नाउ द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। मतलब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिनको हम आगे फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं एटम्स। ठीक, नाउ एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो एटम है वो एक मैटर है उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है, या सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो एटम है। ठीक, अब बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है, ऑलमोस्ट हमने 113 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं केमिस्ट्री में। सो उनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो उनके सिंबल से करते हैं। लाइक अब एग्जांपल्स हमारे पास सोडियम, तो सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, हाइड्रोजन उसको H से, एंड ऑक्सीजन उसको O से, ऐसी कार्बन को C से। ठीक है, ऐसे डिफरेंट होता है, तो हम उनको उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेम ऑफ एटम। अब देखो मैं बोल तो दिया कि हम उसको इन वे से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो वो नेम है उसको हम लिखते कैसे, उसकी टेक्निक क्या, या उसको हम किस वे से लिखते हैं। सो देखो उसके लिए क्या है, IUPAC दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट्स। जो IUPAC होती है वो क्या करती है, इन एलिमेंट्स के नेम को अप्रूव करती है। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स के नेम हैं क्या एक्चुअल में, द एब्रीवेशंस यूज फॉर लेंथी नेम्स ऑफ एलिमेंट आर टर्म्ड एज देयर सिम्बल्स। कि हम जो सिम्बल्स यूज़ करते हैं एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको हम बोलते हैं उनके नेम है या फिर उनका सिंबल है। Now the symbol of an element is formed by writing only the first letter or first letter followed by the second or some other letter। तो मोस्टली तो क्या है कि आप फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं हम किसी भी
एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो फिर वो हम सेकंड लेटर या फिर उस पूरे नेम में से कोई और लेटर जो है वो यूज़ कर लेते हैं उसका नेम लिखने के लिए। लाइक आपको एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, नीचे डायग्राम जो आपको दिया हुआ टेबल, उसमें फर्स्ट है एल्युमिनियम। देखो एल्युमिनियम स्टार्ट होता है ए से, बट बिकॉज ऑफ ए से और भी बहुत सारे स्टार्ट होते हैं लाइक आर्गन। ठीक, सो हमने क्या किया, जो एल्युमिनियम है उसको लिख दिया ए एल, सेकेंड लेटर भी उसमें यूज़ कर लिया। ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज वाइल राइटिंग अ सिंबल द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल। सो अगर आप एक एलिमेंट की बात कर रहे हो तो हमेशा उसका नाम लिखते टाइम हम क्या करते हैं कि अगर दो लेटर्स यूज़ हुए हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकेंड लेटर स्मॉल होगा। ठीक है, अगर आपने दोनों लेटर्स कैपिटल लिख दिए तो वो फिर एक एलिमेंट नहीं बचता, वो क्या होता है, कंपाउंड हो जाता है। कि आपने दो लेटर्स कैपिटल लिखे, इट मीन्स वो दो डिफरेंट एटम है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल भी मैंने दी है, जैसे आपने अगर लिखा कैपिटल सी और स्मॉल ओ, सो अब वो काउंट होता है कि वो कोबाल्ट है, बिकॉज कोबाल्ट का सिंबल होता है सी ओ। बट अगर आपने सी भी कैपिटल लिखा है और ओ भी कैपिटल लिखा है, सो इट मीन्स वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज कैपिटल सी इज कार्बन एंड कैपिटल ओ इज ऑक्सीजन, सो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक, सो जब भी नेम लिखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर हम एक एलिमेंट का नेम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड स्मॉल होता है। बट अगर हम एक कंपाउंड का नेम लिख रहे हैं तो उसमें सारे जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उन एटम्स के जो नेम है वो कैपिटल्स में ही आते हैं। ठीक, सो आपके पास नीचे टेबल में काफ़ी एलिमेंट्स हैं, इनके जो आप सिम्बल्स हैं वो लर्न करो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ वो सिम्बल्स लर्न हो जाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो कि अपने नेम से मैच नहीं करते, लाइक सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। ठीक, ऐसी आयरन का सिंबल होता है Fe, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज में जो आयरन है उसको हम बोलते हैं फेरस। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे आपके पास एलिमेंट्स होंगे जिनका जो नेम है वो किसी और लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक, सो वो चीज़ आपको लर्न करनी है। और द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स। अब देखो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो ग्रुप ऑफ एटम इज़ नॉन एज मॉलिक्यूल, कि अगर बहुत सारे एटम्स आपस में मिलके एक चीज़ बना रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल है H2O। ठीक है, CO2 कुछ भी ले सकते हो जिसमें डिफरेंट एटम या फिर सेम एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, तो उनको आप बोल देते हो मॉलिक्यूल्स। इसके एग्जांपल लाइक H2, दो हाइड्रोजन मिल गए ना, दो एटम्स मिल गए तो वो एक मॉलिक्यूल हो गया। O2, दो ऑक्सीजन मिल गए, अगेन वो भी एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, ऐसी वाटर H2O, तो वहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम्स मिल गए तो वो भी एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं ग्रुप ऑफ एटम। नाउ नेक्स्ट इज एटोमिसिटी। देखो एटोमिसिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, वो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम बोलते हो एटोमिसिटी। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमने ऊपर एक एग्जांपल देखी H2, तो देखो H2 में कितने हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम H और H ने मिलके H2 बनाया है। इट मीन्स दो हाइड्रोजन एटम मिलके H2 बना रहे हैं, सो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। ऐसी ऑक्सीजन में कितने हैं, O2 में कितने, अगेन 2 एटम्स है तो उसकी एटोमिसिटी भी 2 हो जाएगी। बट अगर हम बात करें वाटर की, दैट इज़ H2O, तो उसकी एटोमिसिटी कितनी है, 3, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ठीक, सो एटोमिसिटी एक्चुअल में क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक, नाउ अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना फर्दर आगे दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के इसलिए बिकॉज एक होता है मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, और एक होते हैं मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। ठीक, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जो H2 है, H2 देखो क्या है, एक मॉलिक्यूल है बट उसमें दोनों जो एटम है वो हाइड्रोजन ही है, मतलब सेम टाइप के एटम है ना उसमें। सो उस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक, और अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ वाटर की, तो देखो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बना है, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं ना एक ही मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए। सो उस टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक, मतलब अगर सेम टाइप के एटम्स में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया है तो दैट इज़ नॉन एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो देखो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब जो एटॉमिसिटी हमने ऊपर एक टॉपिक पढ़ा, अब जो एटॉमिसिटी है ना वो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनके बेसिस पे होती है। ठीक है, तो अगर एक एटम है किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल में तो उस एटम को या उसकी जो एटॉमिसिटी होती है उसको हम बोलते हैं
मोनो एटॉमिक, ठीक है। अगर 2 एटम्स है तो उसको हम बोलते हैं डायाटमिक, 3 एटम्स हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइएटमिक, एंड अगर 4 एटम्स हैं या उससे नेक्स्ट है तो 4 वाले को तो हम टेट्राएटमिक बोल देते हैं, बट अगर 4 से ज़्यादा एटम्स हैं तो फिर हम उनको बोल देते हैं पॉली एटॉमिक, ठीक है। सो आपको इस जो लेक्चर है इसमें हमने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, थर्ड था एटम्स के बारे में, एंड फोर्थ इज़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।